हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए हम लोग जो है कक्षा 7 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 3 समाप्त हो चुका है। आज हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा लेसन नंबर 4? जिसमें दे रखा है परिमेय संख्या है, ठीक ना। लेसन नंबर 4 क्या दे रखा है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक्चुअली में जो होता है, यह क्या होता है, इसको बोला जाता है जो संख्या p/q, ठीक ना, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ जो q है यह जीरो नहीं होना चाहिए, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दी गई परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर लिखिए। ठीक, तो अंश एवं हर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो परिमेय संख्या होती है वह p/q के रूप में होती है। तो p जो है यहाँ पे p इसको बोलता है अंश, और q को क्या बोलता है? हर। q को क्या बोलता है यहाँ पे? हर। तो इसी को बोल रहा है प्रश्न में कि अंश एवं हर को क्या करना है? लिखना है। तो इसमें पहला में a दे रखा है -5/8। तो -5/8 जो है, इसको जब चेंज करेंगे तो परिमेय संख्या में, तो यह हो जाएगा p और क्या चीज़? q। तो p जो है अंश और q क्या है? हर। तो p का मान यहाँ पे दे रखा है कितना? मान लीजिए अंश p का मान या अंश का मान कितना दे रखा है? -5, और q या हर का मान कितना दे रखा है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बी दे रखा है 3/7। तो 3 को मानेंगे p और 7 को क्या मानेंगे? q। तो अंश बटे हर के रूप में हुआ। तो अंश बटे हर के रूप में हुआ तो अंश क्या है? 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश जो है 3 और हर क्या हो जाएगा यहाँ से? 7। हर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट -17/-89 दे रखा है। तो -17/89 में अंश जो हो जाएगा -17 हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा? -89 हो जाएगा। नेक्स्ट डी वाला जो दे रखा है, इसमें 17/-28, तो 17 क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा? अंश, और -28 क्या हो जाएगा? हर। ठीक। नेक्स्ट ई वाला दे रखा है -4/2 बटे में -609। तो अंश क्या हो जाएगा? -402, और हर क्या हो जाएगा? -609। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, उनका उत्तर दीजिए। ठीक ना, क्या कर रहे हैं? इनके उत्तर दीजिए। इनके उत्तर दीजिए, अर्थात इसमें ए दे रखा है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो आप लोग कहोगे हाँ, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 से 9 तक होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से 9 तक होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से 9 तक। तो बोले क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से 9 तक जाती है। तो अर्थात यहाँ से 1 से 0 के बाद 1 आएगा, तो 1 से 9 तक गिनती जो है इसमें हुआ ना पूर्ण संख्या में। तो वही बोला है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है क्या पूर्ण संख्या होती है? तो कहोगे हाँ। ठीक। नेक्स्ट, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या माने प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो आप लोग कहोगे नहीं, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वह क्या प्राकृतिक संख्या में आता है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक हमारा 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक। तो पूर्ण संख्या में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो कहोगे आप लोग नहीं। नेक्स्ट, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है? तो आप लोग कहोगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें डी वाला करे, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? तो आप लोग कहोगे हाँ, क्योंकि जो जो बोल रहा है ना, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? तो आप लोग कहोगे क्या चीज़? हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए मैं -1/2 लिखा, ठीक, और फिर 1/2 लिखा। तो ये बताइए पूर्णांक जो है माइनस में भी होता है और किस में होता है? प्लस में भी होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है और ये प्लस में लिखा है, तो ये क्या है? एक पूर्णांक है। तो वही बोल रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या का पूर्णांक है? तो आप लोग कहोगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? और 2 धनात्मक तथा 2 ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखना है। तो आप लोग बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग कहोगे जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और बोल रहा है कि 2 धनात्मक तथा 2 ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखना है। तो 2 धनात्मक लिखना है परिमेय संख्या, तो आप लिखोगे प्लस में 1/2 और कामा देके फिर +2/3। ये तो 2 धनात्मक हो गई। और ऋणात्मक किस तरह लिखोगे? इसी को उल्टा कर दीजिए, -1/2 और -2/3। ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। और 2 धनात्मक ये हो गई और 2 ऋणात्मक ये हो गई, वही बोल रहा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दे रखा है क्वेश्चन नंबर क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि
क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। क्या कीजिए? उसका नाम। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो वह क्या है? जीरो। क्योंकि जो जीरो जो होता है ये तो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। लेकिन यह जो है न जीरो न प्लस में काउंटिंग किया है तो न ही माइनस में। तो वही बोला है, क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है जो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। अब कहेंगे आप लोग सर जी जीरो कहाँ से परिमेय संख्या हो? तो आप लोग जीरो के नीचे 1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। 0 बटे क्या 1, तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह इनमें से क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो आप लोग पढ़ के आए हैं जो परिमेय संख्या क्या होती है? पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए। तो इसका देखिए 15 बटे का -18, तो इसको काटेंगे तो 3 से 3 बजे 15 और 3 छक्का 18, यानी 5 बटे का -6, तो यह परिमेय संख्या हुई। अभी जीरो को पढ़ के आए कि यह क्या है? परिमेय संख्या। इसको पढ़ के आए 0 बटे 0, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। पूछिए कहाँ है? क्योंकि मैं शुरू में आप लोग से बोला था कि परिमेय संख्या एक्चुअली में होती है पी बटे क्यू के रूप में, लेकिन जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ये तो पी का मान है, ये क्यू का मान है, तो क्यू जो है यहाँ पे क्या हो गया है? जीरो। तो यह परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखेंगे डी वाला 4 बटे 0, तो यहाँ पे देखिए फिर जीरो हो गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट ई दे रखा है 0 बटे के 3, तो 0 बटे 3 क्या परिमेय संख्या है? -46 बटे कितना दे रखा है? -21, तो अभी परिमेय संख्या है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, निम्न प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसको क्या करना है? परिमेय संख्या में लिखना है। और कह रहा है कि यदि प्रत्येक दशा में अंश एवं हर भी लिखना है। अंश एवं हर भी लिखना है। क्या करना है? देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है प्रत्येक दशा में अंश एवं हर भी लिखना है। तो यह तो पूर्णांक है मान लीजिए, और इसका परिमेय संख्या में लिखना है और इसका अंश एवं हर भी क्या करना है? बताना है। तो ये जो 4 है इसको परिमेय संख्या में लिखने के तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 1। ठीक। तो 4 बटे 1 हुआ, तो ऊपर को क्या बुलाता है? अंश बुलाता है। ठीक। और नीचे वाले को क्या बुलाता है? हर। इसका क्या करेंगे? -6 बटे के 1 कर देंगे, तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर। अब जीरो को परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे? 0 बटे कितना हो जाएगा? 1। तो ये ऊपर हो जाएगा अंश और नीचे क्या हो जाएगा? हर। 51 को करेंगे तो 51 बटे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो ऊपर को क्या बोलेंगे? अंश और नीचे को क्या बोल देंगे? हर। सेम विधि से अगर इसको हल करेंगे तो -43 बटे कितना? 1। तो ऊपर वाले को अंश बोल देंगे और नीचे वाले क्या बोल देंगे? हर। यह सवाल इसी तरह लगेगा। ठीक। कि आई होप कि आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।